dim 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 ta 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 dinga dim 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 tak tak किसानों की आय बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि फसलोत्पादन के साथ ही साथ अन्य आ, कार्यों को करके रोज़गार सृजन और आय के अन्य साधनों को बढ़ाने के बारे में विचार किया जाए। मशरूम कल्टीवेशन उसी दिशा में एक विधा है जिसको अपना करके किसान भाई अपनी आय बढ़ा सकते हैं और जो पशुपालन से जैसे खाद गोबर आदि जो उपार्जित होता है उससे जैविक खाद बना करके उसी पर मशरूम की खेती करके किसान भाई उसकी विक्रय करके अपनी खेती की आय को बढ़ा सकते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा मांग भी है बाज़ार में। किसान के लिए ज़रूरी है कि वह ऐसे उत्पादों का उत्पादन करे जिनकी बाज़ार में मांग हो। मशरूम इस समय प्रोटीन का आप जानते हैं कि बहुत अच्छा स्रोत भी है और इसका और सब्जी के रूप में इसकी बाज़ार में बहुत मांग है। सामान्य बाज़ार से लेकर के और हाई बाज़ारों तक की भी इसकी मांग है, तो लोगों की टेबल में ये उपलब्ध है और इसकी अच्छी कीमत भी किसान को मिल रही है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ इस समय हम सतरिक बाराबंकी ज़िले के सतरिक जगह में हम हैं और यहाँ पर श्री आर.के. द्विवेदी जी ने सतरिक में मशरूम उत्पादन का एक संयंत्र लगाया हुआ है। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि ये इस जगह पे मशरूम कल्टीवेशन के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें स्थापित की हैं और कैसे यहाँ उत्पादन कर रहे हैं, जिससे कि किसान इसको देख करके और प्रेरित हों और अपनी आय को बढ़ाने के लिए इसको व्यवसाय के रूप में अपनाने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं। आर.के. द्विवेदी जी हैं और जिन्होंने मशरूम कल्टीवेशन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाया हुआ है। तो आइए हम चल देखते हैं कि कैसे द्विवेदी जी इस कार्य को कर रहे हैं। हमें बताएं कि कैसे आप मशरूम कल्टीवेशन के कौन कौन से चरण हैं जिन्हें अपना करके हम मशरूम के उत्पादन के कार्य को कर सकते हैं, फिर क्या बताएं? देखिए, मशरूम तो दो तरीके से होता है सर। एक तो नेचर वाला और एक कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट में जो मशरूम तैयार किया जाता है उसमें रेफ्रिजरेशन यूनिट लगाई जाती है, AHU लगाए जाते हैं और उसको एक डिफरेंट टेम्परेचर पर रखा जाता है। जैसे कि हम जब कंपोस्ट तैयार करते हैं तो उसका भी एक प्रोसेस अलग है। कंपोस्ट को हम पहले उसको गीला करते हैं 2-3 दिन, उसके बाद गीला करने के बाद में फिर उसमें चिकन मैन्योर, चोकर और यूरिया और ये जिप्सम आदि मिलाते हैं। द्विवेदी जी, आप जो चीज़ें बता रहे हैं मुझे कि आपको इसकी बहुत टेक्निकल जानकारी है, इससे साबित हो रहा है, लेकिन ये मशरूम को कल्टीवेशन के रूप में, बिजनेस के रूप में हम करें, ये विचार आपके मन में कब आया और कैसे आया? जी, बहुत सही प्रश्न किया सर आपने। ये दरअसल मैंने इस पर एक बार मैं निदेशालय गया। ऐसे मैं सोच रहा था, मैंने जब ज़मीन खरीदी थी मैं स्कूल खोलना चाह रहा था। अच्छा, उद्यान निदेशालय? जी जी। तो मुझे स्कूल खोलने के लिए फिर मुझे लगा कि स्कूल में एक व्यवसाय का रूप धारण कर लिया है और उसमें हमारा कुछ हमारी जो मैं करना चाहता हूँ वो उसमें शायद नहीं कर पाऊँगा। तो फिर मैं सोचा कि कुछ ऐसे जो समाज का सबसे निचला तबका है, जिसको मतलब बिल्कुल जिसकी शासन प्रशासन तक पहुँच नहीं है, वो नीचे स्तर से ही चला जाता है और उसको वो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। हमारा अन्नदाता तो है लेकिन हाँ बिल्कुल पहुँच ऊपर तक उसकी पहुँच नहीं हो पाती है और उसका नीचे जो अधिकारी हैं और जो हैं उनको मतलब एक तरह से वो योजनाओं का लाभ नहीं उनको मिल पाता है अधिकारियों के माध्यम से। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि निचले स्तर का लोग जो है वो भी उसमें लाभान्वित हो, उनका स्टेटस आगे बढ़े और आय में वृद्धि हो। जी बिल्कुल बिल्कुल।
सरकार का और- भी यही उद्देश्य है जी। और किसान इसके लिए लगातार प्रयास कर जी, रहे हैं। तो ये बताइए कि आप क्या क्या इसमें चीज़ें कर रहे हैं। सर ये अभी बटन मशरूम तैयार किया जा रहा है। देखते हैं कि क्या क्या कर रहे हैं धीरे धीरे। कंपोस्ट तैयार किया गया था पहले और उसको फिर हम ये पस्चुराइजेशन यूनिट है। अच्छा अच्छा। पस्चुराइजेशन यूनिट में हम इसको पस्चुराइज करते हैं कंपोस्ट। उसमें क्या करते हैं कंपोस्ट को कैसे करते ये कंपोस्ट है सर ये मतलब ये टनल है अंदर, ये ब्लोवर लगा हुआ है सर। ये जो है हमको लगता है कि हम लोग कुछ पहले हुए हैं, इससे तो थोड़ा सा कंटामिनेशन होगा। अच्छा अच्छा। तो इसको हम लोग जो है थोड़ा सा मैं वो है इसमें तैयार होने में। अच्छा अच्छा। हाँ, ये ब्लोवर लगा हुआ है। ये इसके पीछे मैंने टनल बनाया है। टनल में एक स्लोप में प्लेनम होता है। अच्छा। उसको नीचे का फ्लोर था उसको कहते हैं प्लेनम, जो साइंटिफिक भाषा में उसको प्लेनम कहा जाता है। गोबर आप डालते कहाँ वहीं डालते हैं? गोबर वो जो आगे है वो वेटिंग एरिया जो है, आइए मैं बताता हूँ। कि फंगस है जी सर बिल्कुल। और यह एक फंगस है जो कि मृतोपजीवी है। हाँ ऑर्गेनिक मैटर पर ये उगती है जी, उसी में वृद्धि होती है। जी। तो गोबर जो है, गोबर एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक मैटर है जिस पर कि ये फंगस ग्रो करती है। मृतोपजीवी होने के कारण यह गोबर की खाद पर बहुत अच्छी तरह से विकसित होती जी सर, है। बिल्कुल। तो इसका रॉ मटेरियल जो है वो गोबर है। नहीं सर, ऐसा है कि हम लोग जो कंट्रोल यूनिट है हमारे पास में, तो हमारे यहाँ कंट्रोल यूनिट है, तो हमको ऐसे तत्व लेने हैं, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स लेने हैं जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अच्छा अच्छा। तो नाइट्रोजन एक तो यूरिया में होता है, लेकिन वो नाइट्रोजन वाष्प हो जाता है बहुत जल्दी। उड़ जाती है। और ये नाइट्रोजन हमको ऐसा लेना है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर हो। तो उसका सबसे बढ़िया चिकन मैन्योर होता है। अच्छा, चिकन मुर्गी मैन्योर। की जो खाद होती है, मुर्गी की खाद जी। वो भी बिल्कुल ताज़ी, अच्छा। उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो हमारा अगर कोई सीजन वाला कर रहा है तो उसको ये एडवाइस है कि चिकन मैन्योर ना मिलाए, क्योंकि वो चिकन मैन्योर जो है वो मोल्ड लाता है। मोल्ड जो हाँ, ग्रीन है, रेड मोल्ड, ग्रीन मोल्ड, ब्लैक रस्ट, बीमारी पैदा बिल्कुल करता है। बिल्कुल जी, ब्लैक रस्ट पैदा कर देता है। तो वो ग्रीन मोल्ड आ जाता है, उससे जो है आपका जो मशरूम इफेक्ट होगा और पॉइजनस भी हो सकता है। Poisonous। जी। तो और हमारे यहाँ चूँकि कंट्रोल यूनिट है, ये पस्चुराइजेशन यूनिट है, तो इसमें पस्चुराइजेशन के बाद में एक निश्चित टेम्परेचर पर हम इसको बनाते हैं। मतलब पहले हम टेम्परेचर को इसको जो भी टेम्परेचर, जैसे मान लिया 63 डिग्री टेम्परेचर है, हम इसको 75 डिग्री टेम्परेचर तक इसको ले जाते हैं। पहले पाइल बनाते हैं इसका। अच्छा, ये गर्म होती है? हाँ, जब देखिए भूसा जो होता है, जो गेहूं का भूसा होता है, उसमें वैक्स जो मतलब मोम जिसको क्या बोलते हैं, हाँ वैक्स होता है। वो वैक्स जो होता है वो गर्म करता है। अच्छा। तो वो हीट कर देता है। जैसे वो गीला होगा, हाँ। गीला होने के बाद में वो हीट करने लगता है। अच्छा, एक बात ये लोग कहते हैं कि ऐसे गेहूं के भूसे पर और पुआल पर, धान के पुआल जी, पर जी, भी सर। कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसके लिए फाइब्रिक कोई भी ऑर्गेनिक तत्व होना चाहिए। जी जी जी। धान के भूसे पर हो सकता है, गन्ने की खोई पर हो सकता है, सरसों के उस पर होता सकता है, और गेहूं के भूसे पर हो सकता है। जितने भी मतलब हाँ हाँ, जो organic फाइब्रिक matter है। बिल्कुल ऑर्गेनिक मैटर हैं सब पर हो सकता है। जी जी। लेकिन हम लोग भूसे पर इसलिए करते हैं कि भूसा एक तो मतलब इजली मिल जाता है, जी। और बाकी हमारे यहाँ सरसों इतना नहीं होता है, और गन्ने का भी अब जो है मतलब जो यहाँ पर बहुत सारे चीनी मिल थे, पहले बहुत आसानी से मिल जाती थी, अब वो भी नहीं मिल पाती। तो हम लोग गेहूं के भूसे, और इजीली मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी उसका अच्छे से हो जाता है। अच्छा, अच्छा। तो गेहूं का भूसा हम लोग, और जैसे साउथ इंडिया में जहाँ पर धान का काम, वहाँ पैडी स्ट्रा करते हैं मशरूम, पैडी। लेकिन जो बटन मशरूम है, वो बटन मशरूम गेहूं के भूसे पर ही अच्छा, सबसे हमारे अच्छा होता है। उत्तर भारत में कौन कौन सी मशरूम इस समय अच्छी वैरायटी से? देखिए हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा तो बटन मशरूम होता है, वो भी मतलब चूँकि बटन मशरूम का मार्केट है। हाँ हाँ। और बाकी जो मशरूम हैं बहुत अच्छे होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होते हैं, और किसान उनको फार्मर्स बहुत इजीली उगा भी सकते हैं। ओएस्टर वाली जो ओएस्टर की बहुत सारी स्पीसीज हैं। हाँ। और उसमें जैसे कि पिंक ओएस्टर है, जो फ्लोरिडा है, जी जी। ये प्लोरोसस डिजाइमर है, जी, जी। प्लोरोटस ऑस्ट्रिएटस है, ये ऐसे बहुत सारे जो हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छा ज्ञान इसका जो है तकनीकी ज्ञान बहुत अच्छा प्राप्त किया है। सर, बहुत अच्छी खुशी हो रही है मुझे कि हमारे किसान जो है ऐसे पढ़े लिखे लोग जो है इस तरह के व्यवसाय में सर आए। हमारी लेबोरेटरी भी है जहाँ हम सीड बनाते हैं। जी जी। ये मशरूम का जो सीड है हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। और तो ये किस वैरायटी का है?
ये सर ये हमने जो मंगाया था ये ये NBS 5 NBS 5 अच्छा, हाँ अनुसंधान के ये बटन मशरूम है। जी बटर मशरूम का। अच्छा, बटन मशरूम क्या हम लोग देख सकते हैं, क्या है इस समय की? जी सर अभी लगाया गया है, ये प्रोसेस चल रही है। हाँ। और हमारा कंट्रोल यूनिट ये है और नेचर वाला भी हम कर रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। जी टेम्परेचर को घटाते बढ़ाते हैं। ये हाँ। फ्रेश एयर लगा हुआ है, हाँ। जो फ्रेश एयर घटाने का भी काम करता है और बढ़ाने का भी तो काम करता है। ये आपका इस कमरे में होता होगा। ये जब बाहर कंपोस्ट को पहले हम गीला करते हैं, जी, इसमें जी। एक निश्चित टेम्परेचर आ जाता है, उसके बाद हम टनल के अंदर ले जाते हैं और पूरा लॉक कर देते हैं, पूरा सील कर देते हैं। सील करने के बाद में हम फिर टेम्परेचर को यहाँ पर थर्मामीटर है, थर्मामीटर के माध्यम से हम टेम्परेचर को ऑब्जर्व करते हैं कि कितना टेम्परेचर है इसके। अच्छा। तो एयर का टेम्परेचर जो होता है वो जो अंदर से, क्योंकि ये एयर सर्कुलेट होती है ऐसे, जो ब्लोवर अंदर को हवा फेंकता है, तो ऊपर लगा हुआ है जो हवा को खींचता है, कि ब्लोवर दो काम करता है। एक जो अंदर को हवा फेंकता है, जो वो हलूदार छत बनी हुई जिसको प्लेनम कहते हैं, ऊपर ग्रेटेड फ्लोर है जिसको जालीदार छत कहते हैं, ग्रेटेड फ्लोर। तो वो जब अंदर हवा फेंकता है तो जालीदार छत के माध्यम से वो हवा ऊपर को जाती है, ऊपर जाती है और ब्लोवर वो हवा खींच लेता है, वो हवा खींच लेता है। अगर हम ये बंद कर देते हैं तो हवा को नहीं खींचता है, तो फिर हवा मार ये जो है टेम्परेचर, ये जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है जी इसको जो है वो गर्म करता है, गर्म भी करता है, ठंडा भी करता है। ठंडा भी करता है। हाँ हम इसको चाहें तो हम गर्म कर सकते हैं। कितना तापमान में रखना चाहिए? देखिए सर ऐसा है, अगर हम इसको 25 डिग्री टेम्परेचर जब होता है तब हम इसको स्पॉनिंग करते हैं। स्पॉनिंग का टेम्परेचर है 25 डिग्री, और हम जब इसको पस्चुराइजेशन में ले जाते हैं तो 56 से 60 डिग्री के बीच रहना चाहिए। जैसे 59 डिग्री जो 59 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो सबसे अच्छा टेम्परेचर होता है। तो ये बताएं कि मशरूम कल्टीवेशन के लिए अपने यहाँ उत्तर भारत में जी। क्या टेम्परेचर मुफीद है, नेचुरल टेम्परेचर? सर नेचर में तो बहुत आराम से, इस समय तो बहुत अच्छे से हो जाएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर डाउन है, हाँ बिल्कुल, अब बढ़िया है ये मतलब बिल्कुल मशरूम के लिए बहुत बढ़िया टेम्परेचर है। 20-22 डिग्री 22-25 और रात में तो 18-17 18-19 चला जाता है, ये 25 के ऊपर नहीं जा रहा। अभी अगर हम आपको ये टेम्परेचर मीटर है और इस टेम्परेचर मीटर से हम आपका एयर का टेम्परेचर दिखाते हैं। ये हमारे अभी जो है 28.876 और ये टेम्परेचर डिटेक्ट हो रहा है, मतलब 30 के ऊपर नहीं जा रहा है जी जी पूरे। अगर मिड में इस समय तो लगभग 4-4 बज रहे हैं, हाँ तो टेम्परेचर जो है डाउन अब होता ही जाएगा। ये जो है अब अगर 30 डिग्री टेम्परेचर तक चला जाता है तो बटन मशरूम में इसीलिए मरता नहीं, लेकिन 30 के ऊपर जाएगा तो फिर, लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस पर सबसे बढ़िया रन करता है, क्योंकि इंक्यूबेशन तो एक हफ्ते बाद जो है लगभग ये टेम्परेचर आ ही जाएगा। नहीं आ गया सर, इसका टेम्परेचर है, लेकिन ये है कि हम अगर अंदर अभी चलते हैं तो आप अंदर हम आपको दिखाएंगे कि जो नेचर का जो हमने हमारी कंट्रोल यूनिट भी है और नेचर का भी मैंने बनाया है, ताकि फार्मर्स से जान सकें कि मतलब नेचर में इसको मतलब एक बिल्डिंग के अंदर भी किया जा सकता। अभी छप्पर में कर रहे हैं, अच्छा। तो अगर बिल्डिंग के अंदर अभी ये बटन मशरूम कर लें, फिर उसके बाद ओयस्टर कर लें, फिर उसके बाद मिल्की कर लें, तो उनको पूरे साल का काम है। और पूरे तो साल की ये जो है आपका मरखापुर, जी सर, ये मरखा हरक विकास खंड, हाँ, जो विकासखंड बाराबंकी का हरक, है। जी। आप इधर से जरा इनका वो जो बोर्ड लगा हुआ है इसका फोटो लें। स्पॉन लेबोरेटरी भी है ये,